शमीम, मैंने कहा निकलो। क्या कर रहे हो यार? बाबा, देख लूंगा मैं तुम सबको। चले बाबा आप। लेट्स गो। मैं वापस जाऊंगा, वापस जाऊंगा मैं। शमीम, शमीम, अरे क्या शमीम, रुक जा। शमीम एक मिनट संभालो। आज बाप बेटी के बीच कोई नहीं आएगा। शमीम, इतनी बेशर्मी, सब इतनी बेहयाई, नाक कटवाती ना तुमने। अबू, मैंने कुछ गलत नहीं किया। कान खोल कर सुन लो मानो, आज के बाद अगर उस लड़के का साया भी इस घर पर पड़ा तो मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर वो लोग रिश्ता लेके आ गए तो इसमें मेरा क्या कसूर है? तुम्हारा कसूर ये था कि उसे देखकर तुम खड़ी हुई। मेरा क्या कसूर? तुम्हारा कसूर ये था कि तुम उसकी तरफ बढ़ी अपने खानदान को छोड़कर। मेरा सर शर्म से झुका दिया तुमने। काश ये मंजर देखने से पहले मैं मर चुका होता। अबू प्लीज, खुदा के लिए ऐसा मत बोले। मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। आपने जैसा बोला मैंने वैसा किया। मैंने कासिम से मंगनी कर ली है ना। आप बताएं कि और क्या क्या करना है। मैं करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये मुझे माफ कर दे। देखो, जो लड़कियां अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करती तो मनमानी करने पर उन्हें सारी जिंदगी खुशी नहीं मिलती। और बाप की इज्जत को ठेस लगाकर उन्हें जिंदगी में कभी इज्जत नहीं मिलती। शमीम, अरे तुम तो छुप ही रहो। शमीम, तुम्हारी तरबियत है ना ये? मेरी बेटियों को बर्बाद कर दिया है तुमने। इसे तरबियत कहते हैं, लेकिन इसका सबक मैं तुम्हें जरूर दूंगा, जरूर दूंगा। मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। शमीम, मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं अभी इसी वक्त। मैं शमीम फारूकी अपने तमाम होशो हवास में शमीम खबरदार जो अब एक लफ्ज मुंह से आगे निकाला। तुम जानते हो कि हमारे खानदान में कभी किसी ने किसी को तलाक नहीं दी। और शमीम, जो कुछ भी हुआ इसमें जहां आरा का क्या कसूर? हाँ, कसूर तो सिर्फ मेरा है। आज ना सिर्फ अब्बा मियां ने, मेरी किस्मत ने भी मुझे तमाचा मारा।
शमीम, मेरी बेटियों को बर्बाद कर दिया है तुमने। इसे तरबियत कहते हैं। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दे, बात करे मुझसे। खबरदार जो एक कदम भी आगे बढ़ा है। मैंने कहा ना वहीं रुक जाओ, बात करने की जरूरत नहीं तुम्हें मुझसे, जाओ यहां से। पता जिस घर में तुम जैसी बेटियां होती है ना, उस घर के लोग क्या सोचते हैं कि काश हमारी बेटियां नहीं बेटे होते। और आज इस बात का एहसास मुझे शिद्दत से हो रहा है कि वाकई ये बेटियां नहीं बेटे होते तो ज्यादा अच्छा होता। कैसी बातें कर रही हैं आप? अल्लाह का शुक्र अदा करें कि आपकी बेटियां हैं। बेटियां तो रहमत होती है ना। प्लीज मारिया तुम जाओ यहाँ से, तुम्हें बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं है। कहीं ऐसा ना मेरे मुंह से कुछ ऐसा वैसा निकल जाए और तुम्हें बुरा लग जाए। आपको जो भी कहना है ना आप कह लें, मैं बुरा नहीं मानूंगी। आई अंडरस्टैंड योर सिचुएशन, लेकिन मानूर जो कह रही है वो गलत नहीं है। उसको पूरा हक है अपनी मर्जी से शादी करने का। एंड देन यू ऑल नो दिस गाय आयान नाउ, कासिम का दोस्त है वो, हैंडसम है, पढ़ा लिखा है। और आप लोगों को जिस चीज की सबसे ज्यादा टेंशन थी कि वो सिर्फ एक पिज्जा बॉय है, नाउ यू नो कि वो एक अच्छे बड़े घर से है। वो मनोर को बहुत प्यार करता है। देखा मैंने कितने बड़े घर का लड़का है वो, कितना अच्छा है। उसका बाप एक बहुत बड़ा गुंडा है। किस तरह से हमें जान से मार देने की धमकी दे के गया, तुमने सुना नहीं था? उनके इकलौते बेटे ने अपनी जान देने की कोशिश की है। उसके बावजूद वो रिश्ता मांगने आ गए। और फिर शमीम भाई ने जिस तरह से उनको ट्रीट किया, वो धमकियां नहीं देते थे और क्या करते। प्लीज अपनी बेटी की खुशी के आगे कुछ और मत देखिए। अम्मी चाची को जो प्यार नजर आता है आपको क्यों नहीं आता? आप तो मेरी माँ है ना, प्लीज अपने दिल पे हाथ रख के बताए। भानु क्या तुम अपने बाप को जानती नहीं हो? वो तुम्हारे साथ साथ मुझे भी जान से मार देगा। वरना तलाक तो मुझे वो दे ही देंगे। क्यों हमारी खुशियों के पीछे पड़ी हो तुम? क्यों चाहती हो सबकी जिंदगी बर्बाद हो जाए? ठीक है अम्मी, अगर मेरी बर्बादी में आपको खुशी मिलती है तो मैं तैयार हूं बर्बाद होने के लिए। बेगरम फरमा तक फरमा। डैड मैं तो कहता हूं कि उठा कर ले आते हैं उस लड़की को। पागल हो गयो? इतनी बेइज्जती, इतनी बेइज्जती सारी जिंदगी किसी की जरूरत नहीं हुई कि इतनी बेइज्जती करे मेरी। ये सिर्फ तुम्हारी वजह से मुझे दिन देखना पड़ा। मैंने आपको नहीं कहा था वहां जाने को।
बड़ी अकड़ है उसके बाप में। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा उसकी अकड़ निकालने के लिए। कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो लड़की नहीं देगा वो अपनी। देखो यार, मैं तो कहता हूँ उस लड़की को उठा के ले आओ तुम। बाकी मैं और डैड देख लेंगे। क्यों डैड? क्या पागल हो गए अरमान? अगर उन्होंने हमारे अगेंस्ट एफआईआर कटवा दी तो हम सारी जिंदगी कोर्ट्स के चक्कर लगाते रहेंगे। कुछ नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूं अगर मुझे मानूर ना मिली तो मैं जी नहीं पाऊंगा। हाँ है, कुछ नहीं आ रहा है। शमीम खुदा के लिए फोन उठा ले, तो नंबर ही बन जा रहा है। क्या करूं? आ गया शमीम? नहीं अम्मा भी अभी तक नहीं आए। देखिए कितनी रात हो गई है। शमीम तो कभी भी घर से बाहर इतनी देर तक नहीं रहे। अजीम भी वापस आ गए उनको ढूंढ के, कहीं नहीं मिले वो। मुझे तो बहुत फिक्र हो रही है, तो नहीं कहाँ होंगे, कैसे होंगे। साबिर भी बहुत परेशान हो रहा है। मुझे तो उनकी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। अल्लाह खैर करे। मेरा तो खुद दिल बहुत परेशान हो रहा है। कब से मैं मुसल्ले पर बैठी दुआएं मांग रही थी उसकी खैरियत, और तुम्हारे अब्बा भी करवटें बदल रहे हैं। भाई सच्ची बात है, बेटा किसी का घर छोड़ के चला जाए तो उसको नींद कहाँ आती है। अम्मा भी उनका फोन बंद है। क्या करूं मैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अपनी बेटी की तरबियत तुमने कितनी खराब की है कि आज घर के मर्दों की इज्जत और गैरत शर्मा गए। मेरे बेटों और मेरे शौहर के चेहरे पर जो शर्मिंदगी थी ना, तुम नहीं समझ सकती कि क्या कयामत गुजरी है मुझ पर। अम्मा भी दिल चाह रहा था कि जमीन फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ये मेरा शौहर और मेरे बेटे तो ऐसे सर उठा के चलते थे मोहल्ले में, मगर आज तुम्हारी बेटी की वजह से उनके सर झुक गए हैं। और पता नहीं आइंदा कभी किसी से आंख मिला भी सकेंगे कि नहीं, और ये सब तुम्हारी गलत तरबियत की वजह से। अम्मा भी इसमें मेरा क्या कसूर है? कसूर है जहारा। तुम माँ हो जहारा, तुम्हें कैसे अंदाजा नहीं हुआ कि तुम्हारी बेटी किसी लड़के के इश्क में इस हद तक चली गई है? क्यों, किस डगर पर जा रही है? तौबा तौबा, हिम्मत देखी उसकी, किस तरह लड़के के बराबर में जाके खड़ी हो गई थी। अभी तो शुक्र करो कि शमीम भाई चले गए, वरना जान ले लेते उसकी। अम्मा भी क्या अब भी मेरा साथ नहीं देंगी? हेलो, यहाँ क्यों सो रही हैं? You're back. आ गए? हाँ आ गया। शमीम भाई को ढूंढने निकले थे, सब जगह देख लिया। इतने दोस्त तो है नहीं उनके, जितनों को जानते थे सबके घर देखा है, नहीं मिले। रात में जो भी हुआ ठीक नहीं हुआ। मैं तो बच्चों को सुला रही थी, नीचे से झगड़े की आवाजें आई। जब नीचे गई तो देखा लड़ाई हो रही है। तुम जाके सो जाओ। I'll change first. ओके।
न मारूंगा, न मारूंगा मैं। आएगा अपनी बेटी को लेके धक्के मार के निकालूंगा। क्या क्या बोला आपने? अगर मानूर और उसके घर वालों को जरा सी भी खरोश आई ना, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं। ओए, मैं अपने बाप से बात कर रहा हूं। मेरा भी बाप है वो। चुप, तभी से बात कर। एकदम चुप। अरे क्या करेगा? हैं? क्या करेगा? मारेगा अपने भाई को, मार मार इसे, मुझे की मार, मार मुझे। और गौर से खामोश हो जाए आप लोग। क्यों लड़ रहे हैं आप लोग? उस लड़की में ऐसा क्या खास है? रिश्ता लेकर तो गए थे ना ये लोग। मॉम एंड डैड, चले आप लोग। इसकी आंखों में खून उतरा हुआ है, खाम खा बकवास कर रहा है, मैं इसको मारूंगा। चले आप अंदर। I love you, मान। I love you बहुत प्यार। I love you, मान। कौन? मेरी बात तो सुन ले यार। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ ना आता तो क्या करता? मेरी जिंदगी में जो अहम लोग हैं वो इसी घर में रहते हैं। मुझसे नहीं देखा जाएगा अपने घर के मर्दों का झुका हुआ सर और औरतों की सहमी हुई आंखें। अपनी माँ की दुश्मन है ये। किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया इसने अपनी माँ को। अरे तुम जैसी लड़कियों के माँ बाप जो है ना, वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। बस रोना बंद करो अब। काश मैंने तुम्हारी बात पहले ही मान ली होती उसारा। मैंने हमेशा तुम्हें अपनी बच्चियों की दुश्मन समझा, लेकिन तुम तो उनका अच्छा चाहती थी, उनकी खैर हुआ थी। आज मुझे एहसास हो रहा है कि मैं एक अच्छी मां नहीं बन सकी। मैं अपनी बेटी की हिफाजत नहीं कर सकी। नहीं, ऐसी बात मत करो। होता है इस उम्र में लड़कियां गलतियां करती हैं, इसका मतलब ये थोड़ी कि तुमने उनकी तरबियत अच्छी नहीं की। फिलहाल तो तुम भाई साहब की फिक्र करो। बहुत तकलीफ में गए वो यहां से, ना जाने बेचारे कहाँ रुल रहे होंगे। दुआ करो कि जहां हो खैरियत से हो। खाना भी नहीं खाया उन्होंने, भूखे प्यासे पता नहीं कहाँ होंगे। ऐसे खाना तो हमने भी नहीं खाया। तुम्हें भूख लग रही तो खाना लगाओ। नहीं, हाँ बाद में खा लेंगे, जब भाई साहब आएंगे तब खा लेंगे।
इतनी भूख नहीं लग रही मुझे। सूरज के दामन से किरणें हिलाई। किसी भी आपकी बेटी का हाथ मांगने आए। उसकी बूंदों से धनक आपका बेटा जिए या मरे, हमें इससे कोई वास्ता नहीं है। सूरज के दामन से किरणें हिलाई, उसकी बूंदों से धनक चुराई, पलकों की चिलमन पे सपने सजा के, आंखों में बस के दिल में समाई। अम्मी काश आज आप होती, मेरे प्यार को, मेरी तकदीर को समझ पाते। अम्मी काश आज आप होती तो मैं इस तरह अपनी मोहब्बत का मातम ना बना रहा होता। अम्मी काश आज आप होती। सरगम है, हर एक दिल में धड़कती है, दुआ बन के अंधेरों में हमेशा साथ चलती है। जो मिट जाए मोहब्बत में तो जन्नत भी दिखाती है, कई रंगों में मिलती है, वफा के गीत गाती है। भानु तुम चुप हो जाओ, क्यों रो रही हो? अरे अब क्या फायदा रोने का? जरा सी भी शर्म नहीं है तुम्हारे अंदर, जरा सा भी लिहाज नहीं है। अरे जरा सा तो इज्जत और गैरत का ख्याल किया होता माँ बाप की। अपने आशिक को घर ही बुला लिया, वो भी हम सबको बेइज्जत करने के लिए। आरा आप तो चुप हो जाए, क्या हो गया आपको? अरे क्यों चुप हो जाऊं? क्यों चुप हो जाऊं मैं? आज इसकी वजह से हमारे घर के मर्दों का सर शर्म से झुक गया है। अपनी माँ की तरबियत का ही कुछ ख्याल कर लेती। ये हया और बेहिस लड़की है ये, जिसे ना अपने बाप दादा की इज्जत का पास है, गैरत का पास है, और ना ही अपनी माँ की तरबियत का लिहाज है। आरा आप यहाँ से जाएं, हमें अकेला छोड़ दे, मैं खुद बात कर लूंगी उससे। क्यों जाऊं मैं तो यहीं बैठूंगी, मुझसे नहीं देखा जाएगा। अपने घर के मर्दों का झुका हुआ सर और औरतों की सहमी हुई आंखें। अपनी माँ की दुश्मन है ये, किस नहज पे लाके खड़ा कर दिया इसने अपनी माँ को। अरे तुम जैसी लड़कियों के माँ बाप जो है ना, वो खुदकुशी करने पे मजबूर हो जाते हैं। बड़ी मोटरसाइकिलों पे सैरें करती फिर रही थी, अब करो सैरें। न जाने कहाँ होंगे शमीम भाई साहब बेचारे। अब्बा मियाँ से चमाट खाकर गए इस उम्र में। अल्लाह मियाँ शमीम भाई की हिफाजत कर लो। आरा प्लीज चुप कर जाओ, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। अरे रहने दो, तुम लोग के ना सर फटते हैं ना दिल फटते हैं। बड़ी बेइज्जत कौम हो तुम लोग। माई बड़ी सर दर्द से फटाया जा रहा है, और वो देखो मगरमच्छ के आंसू तस्वीर बहा रही है। बात के लिए रखो इसको। अल्लाह शमीम भाई साहब बेचारे, क्या गुजर रही होगी उन पर। अरे आ गया मेरा बच्चा, कहाँ चला गया था? ऐसी भी क्या नाराजगी कि घर छोड़ के चला गया।
तुम्हारे अब्बा हैं, अगर गुस्से में हाथ उठ गया तो ये तो नहीं होता कि घर छोड़ के चले जाएं। अम्मा भी बात अब्बा मियाँ की थप्पड़ की नहीं थी। वो औलाद तो खुश नसीब होते हैं जिनको वालिदैन की मार पड़ती है। थप्पड़ महज एक बहाना था। मैं तो इस घर से, इस वक्त से, इस जिल्लत से भागना चाहता था, इसलिए चला गया। अच्छा बेटा, अब ठंडे दिमाग से सोचो। जहारा से और मानूर से सख्ती से बर्ताव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वरना बात बहुत बिगड़ सकती है। मैंने खबर ली है जहारा की, बहुत परेशान थी वो तुम्हारे लिए। अब जाओ, तुम भी आराम करो, बाकी बात सुबह करेंगे। जी। या अल्लाह पाक हम सबकी मदद कर, हमारी परेशानियों को खत्म कर। शमीम के दिल में मेरे और मानूर के लिए नरमी पैदा कर। मेरे और शमीम का रिश्ता सारी जिंदगी बरकरार रखना अल्लाह पाक। शमीम को अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखना। आमीन। शमीम, कहाँ चले गए थे आप? पता है हम सब घर वाले कितने परेशान हो गए थे आपको लेकर। फोन भी बंद जा रहा था आपका, मेरी तो जान ही निकल गई थी। तो मेरे लिए दुआ क्यों मांग रही थी? मैं तो तुम्हें छोड़ के जाने वाली बात करके गया था ना, फिर भी मेरे लिए इतनी परेशान हो रही थी। कैसी बातें कर रहे? छोड़ हैं आप मेरे कि गुस्से में कुछ बोल दिया और कभी हाथ भी उठा लेंगे तो मेरा प्यार थोड़ी कम हो जाएगा आपके लिए। अरे अम्मी अब्बू के बाद आप भी तो है सब कुछ मेरे। आपके अलावा मेरी जिंदगी में है ही कौन शमीम? ये समझ में नहीं आता आखिर किस मिट्टी की बनी हो तुम। इतना तंग करता हूं तुम्हें, जो मांगती हो वो कभी दे नहीं पाता, और ऊपर से आज जो सलूक किया तुम्हारे साथ, उसके बावजूद तुम्हारे दिल में मेरे लिए इतनी परेशानी है। हर औरत ऐसी ही होती है शमीम। शौहर जितनी भी जली कटी बातें करते बहुत दिल को चुभती है, लेकिन शौहर पे आने वाली छोटी से छोटी तकलीफ बिना मोटों से बर्दाश्त नहीं होती। ये तो औरत की फितरत है। उसकी फितरत में वफा है, प्यार है, ख्याल है और माफी है। देखो जहानारा, अगर तुम चाहती हो कि सब कुछ ठीक हो जाए ना, तो खुदा के लिए महानूर को समझाओ इससे पहले कि मैं कुछ करना बैठूं। आज मेरे साथ सबके सामने जो बेइज्जती हुई है ना, जी चाहता है कि मैं अपनी जान ले लूं। अल्लाह ना करे कि कैसी बातें कर रहे हैं आप शमीम। मैं बात करूंगी ना मानूर तो समझाऊंगी, आप बेफिक्र हो जाए। और आइंदा ऐसी बातें मत कीजिएगा प्लीज, नहीं रह सकती आपके बगैर। लगता है रात भर सोई नहीं हूं। नहीं, तुम भी नहीं सोए? नहीं। तो नाराज है मुझसे? नहीं तो। कासिम, मैंने तुम्हें पहले से ही सब कुछ बताया हुआ था। इस बारे में बाद में बात करते हैं महानूर, मुझे भी बात नहीं करनी। ठीक है, बाद में बात करते हैं फिर।
कौन? मेरी बात तो सुन ले यार। तुम्हें इस वक्त यहाँ नहीं आना चाहिए था। अगर यहाँ ना आता तो क्या करता? मेरी जिंदगी में जो अहम लोग हैं वो इसी घर में रहते हैं। मुझे पूरी रात नींद नहीं आई, चैन नहीं आया। अगर मैं यहाँ ना आता तो मेरा दिल फट जाता। कल रात जो तुम तमाशा ला के गए हो ना अपने बाप और भाई के साथ, तुम्हें लगता है उसके बाद कोई इस घर में ऐसा है जो तुमसे मिलना चाहेगा? मैं तुझसे माफी मांगता हूँ यार, मुझे नहीं पता था तेरी मंगनी मानूर से होने वाली है। मुझे तो सब पता है यार। वो सारी बातें एक तरफ है और कल का किस्सा एक तरफ। बदमाशी करके गए हो तुम लोग हमारे घर में, हमारे मर्दों को जलील किया तुमने, और अब तुम माफी मांगने आ गए हो। तो तुम लोगों ने क्या किया मेरे बाप के साथ? उसका गिरबान पकड़ा, उसको धक्के दिए। गुस्सा मुझे भी आया था लेकिन मैं बर्दाश्त करता रहा, मैं चला गया खामोशी से। तो अब भी खामोशी से चले जाओ, बहुत तमाशा लगा लिया तुमने। मुझे एक बार मानूर से मिलने दे। एहम तुम जाओ यहाँ से, मुझे एक बार मिल लेते मानूर से। जाओ यार यहाँ से। चलो कासिम, कासिम मेरी बात सुन यार, एक बार मानूर से मिल लेते यार। कासिम, कासिम, कासिम एक बार मिल लेते यार। कासिम, कासिम, मैं तुम्हें छोड़ देता हूं। शमीम भी मैं तुम्हें तलाक दे देता हूं अभी इसी वक्त। अम्मी, अम्मी, ये क्या कर रही है? चाय गिर जाती। क्या हुआ, आप रो रही हैं? पता नहीं क्यों दिल से ये गम निकल ही नहीं पा रहा कि शमीम ने मुझे छोड़ने में सिर्फ 3 लफ्जों की कसर छोड़ी थी। अम्मी, आप ये सब क्यों सोच रही हैं? अब छोड़ दे इस बात को। क्या औरत इतनी गैर अहम होती है? कितने सालों की मोहब्बत, खिदमत, चाहतों को एक दिल में साइड में करके उसे छोड़ दिया जाए। सोच सोच के मेरी रूह फना हुई चली जा रही है कि अगर अब्बा मियाँ शमीम को ना रोकते तो आज मैं कहाँ होती, कहाँ खड़ी होती, मुझ पे क्या गुजरती। आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? अल्लाह का शुक्र अदा करें ऐसी कोई बात नहीं है हुई। और अम्मी, जिन औरतों के साथ ऐसा होता है क्या उनकी जिंदगियां रुक जाती हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या दुनिया में सिर्फ एक इसी रिश्ते का मकसद है? अम्मी, किसी के भी जिंदगी में आने या चले जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सब जीते भी हैं, जिंदगी भी गुजारते। अब आप मुझे ही देख लें, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपनी जिंदगी हाशिम के बगैर गुजारूंगी। लेकिन मैं भी तो जी रही हूँ उसके जाने के बाद। पता है क्यों? क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी को एक मकसद दे दिया है, और जिंदगी में हार से वही लोग मानते हैं जिनका कोई मकसद नहीं होता।